प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ड्रोन टेक्नीशियन कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 4 में ड्रोन के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। ड्रोन का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में होता है। सबसे पहले रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और पार्सल बनाने के लिए। रक्षा के क्षेत्र में सैनिकों के द्वारा और पुलिस के द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल होता है। इसमें दुश्मनों की वास्तविक स्थिति का अनुमान हम लोग ड्रोन के द्वारा लगा सकते हैं। वह कहाँ है, कितनी संख्या में है, हथियारों की संख्या क्या है, ये सभी का फोटो वीडियो बनाकर हम लोग उसकी सही जानकारी ले सकते हैं और दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं, बम भी बरसा सकते हैं। उसके लिए हमें खुद वहां पर मौजूद नहीं रहना पड़ता, हम लोग दूर से ही ड्रोन को ऑपरेट करते हैं और ड्रोन रेडार के पकड़ में भी नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग ड्रोन के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ कर सकते हैं। उसी तरह हमारे देश के अंदर पुलिस जब उग्रवादियों को, बदमाशों को पकड़ रहे होते हैं, उस समय वो कहाँ पर छिपे हैं, कितनी की संख्या में हैं, अपहरण करके किसे कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, पहाड़ों के बीच में हैं, सभी की जानकारी हम लोग ड्रोन के माध्यम से ले सकते हैं और उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह रक्षा के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपका खेत बहुत दूर में फैला हुआ है। आप प्रत्येक फसल को घूम कर अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उस स्थिति में आप ड्रोन के द्वारा हर पौधे पर नजर रख सकते हैं, किस पौधे का विकास हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, कीटनाशक का कहाँ जरूरत है, कहाँ खाद की जरूरत है, ये सब पता लगा सकते हैं और ड्रोन के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, खाद का छिड़काव कर सकते हैं, बीज भी रोप सकते हैं। तो इस तरह कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आपदा प्रबंधन मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन। कहीं पर कोई अगर प्राकृतिक दुर्घटना हो जाती है, भूकंप आती है या कोई इमारत गिर जाती है, बाढ़ आती है, इस सभी स्थिति में आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। पहले बर्बादी का आकलन किया जाता है, कितने क्षेत्र में त्रासदी हुई है, कहाँ कहाँ लोग फैले हुए हैं, कहाँ कहाँ मलबा है, कहाँ लोग फंसे हुए हैं, ये सभी की जानकारी ड्रोन के द्वारा लेकर उसके बाद त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। यही काम हम लोग अगर पैदल घूम कर करते हैं तो पता लगाने में ही बहुत समय लग जाएगा और बहुत लोगों की जान चली जा सकती है। इसलिए हम लोग ड्रोन के माध्यम से तुरंत पता लगाते हैं। पहले ये कार्य हेलीकॉप्टर के माध्यम से होता था, जो काफी मुश्किल भी होता था और खर्चीला भी होता था, लेकिन अब ड्रोन के माध्यम से वास्तविक स्थिति की जानकारी तुरंत और कम खर्चे में हो जाती है। सूचना प्रसारण के क्षेत्र में यानी न्यूज बनाने के लिए, अगर आप एक अच्छे न्यूज चैनल से हैं तो कहीं पर कोई घटना हो जाती है और आपको नजदीक में जाने नहीं दिया जाता सुरक्षा कारणों से, उस समय आप ड्रोन के द्वारा ऊपर से वीडियो लेकर चैनल के माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं और अपने चैनल को दिखा सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्म बनाने के लिए, वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता है। अगर ऊंचाई से आपको फिल्म लेने की जरूरत है, उस समय पहले हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता था या किसी बिल्डिंग की छत पर से शूटिंग की जाती थी, जो काफी महंगा पड़ता था हेलीकॉप्टर और बिल्डिंग पर जाने का परमिशन नहीं भी मिलता था। अब ड्रोन के माध्यम से हम लोग कम खर्चे में ऊपर से वीडियो ले सकते हैं। आजकल शादी विवाह में भी रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद है पार्सल पहुंचाने के लिए। जब हम कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसका बॉय हमारे यहाँ पार्सल लेकर आता है, तो वह पार्सल आजकल किसी देश में ड्रोन के द्वारा भी पहुंचाए जा रहे हैं। खासकर बीमारों को दवाइयाँ पहुंचाई जा रही है। कोई बीमार किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित है जो संक्रामक है, पहुंचाने वाले की बीमारी लग जाने की खतरा है, उस स्थिति में ड्रोन के माध्यम से उसे दवाइयाँ पहुंचाई जाती है। तो आप देखिए ड्रोन का इतना सारा उपयोग है कि सभी क्षेत्रों में आपके लिए रोजगार के अवसर है। इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।